अस्सलाम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अहमद इकबाल, एमफिल फिजिक्स। हम पढ़ने जा रहे हैं आज चैप्टर नंबर 8, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। सबसे पहले आज हमारा टॉपिक जो है वो है टेम्परेचर एंड हीट। हम हीट टेम्परेचर के बारे में और हीट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। टेम्परेचर क्या चीज़ होती है, यानी कि किसी भी चीज़ को ठंडा या कोई भी चीज़ गर्म होगी, हम कहेंगे वो क्या होगा, उसका टेम्परेचर होगा। जैसे कि एक जो हमारा खाना है जब गर्म होगा तो हम क्या कहेंगे, वो क्या है, यानी कि हीट होगा। गर्म होगा तो वो क्या होगा, हम कहेंगे उसका टेम्परेचर हाई है। और जैसे कि बर्फ है हमारे पास, कोई मशरूब है लेते हैं हम, जब ठंडा लेते हैं तो जो उसका ठंडा होगा तो हम कहेंगे वो ठंडा है, उसका टेम्परेचर क्या है, लो है, यानी कि हरारत उसकी क्या है, कम है। हम इसी तरह जैसे कि कैंडल है, हम एक मोमबत्ती को जलाते हैं, जो उसका शोला होता है वो क्या होता है, वो गर्म होता है बहुत ही ज्यादा। अगर हम सेंस करें उसको, जैसे कि हमारी नेचुरली हमारे पास सेंस मौजूद होती है टच करने की, उसकी मदद से हम सेंस करें, शोले को छुए तो हमें क्या लगेगा, वो बहुत ही ज्यादा गर्म महसूस होगा। उससे क्या होगा, हम कहेंगे ये क्या है, बहुत, इसका टेम्परेचर क्या है, बहुत ही ज्यादा हाई है। जैसे ही हम बर्फ के ऊपर हाथ रखेंगे तो हमें क्या होगा, ठंडा महसूस होगा, हम कहेंगे इसका टेम्परेचर क्या है, बहुत ही ज्यादा कम है। यानी कि हम अपने सेंस की मदद से, अपने टच की मदद से हम किसी भी चीज को बता सकते हैं ये ठंडी है या गर्म है, या फिर हम ये बता सकते हैं ज्यादा ठंडी है या फिर ज्यादा गर्म है। तो हम इसको क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं। तुम देखते हैं कि हमने कैसे डिस्कस किया इसको। टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, यानी कि जो किसी भी टेम्परेचर, किसी भी बॉडी का टेम्परेचर होता है उसकी डिग्री होती है, उसकी हॉटनेस की डिग्री या फिर कोल्डनेस की, यानी कि वो कितना गर्म है या फिर कितना ठंडा है, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट आ गया थर्मल कंटैक्ट। आगे हमारे पास है थर्मल कंटैक्ट। क्या चीज है, यानी कि जैसे कि दो सिस्टम मौजूद है हमारे पास, उससे क्या होगा, दो सिस्टम आपस में कंटैक्ट में है, क्या होता है कि थर्मल एनर्जी हमारे पास ट्रांसफर हो रही है एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि एक सिस्टम गर्म है एक ठंडा है, तो वो ट्रांसफर करता है अपनी एनर्जी को, हम कहेंगे सिस्टम क्या है, थर्मल कंटैक्ट में है। जैसे कि अगर हम हमारे पास अगर थर्मल कंटैक्ट खत्म करना होता है तो हम क्या करते हैं, चीजों को ढांप देते हैं। जैसे कि कोई बर्फ होगी, हम उसको किसी लकड़ी के डब्बे में रख देंगे या फिर कवर कर देंगे, या फिर हम क्या करेंगे, किसी, जैसे कि चाय है, हम थर्मस में डाल देते हैं, फ्लास्क में डाल देते हैं, थर्मस फ्लास्क में डाल देते हैं, तो वो क्या रहता है, इसका थर्मल कंटैक्ट खत्म हो जाता है, तो वो अपने टेम्परेचर को ज्यादा देर तक मेंटेन रखने की कोशिश करता है। तुम कहेंगे तो हम क्या है, वो उसका थर्मल कंटैक्ट खत्म हो गया है। जैसे कि बर्फ वाले हैं, जब वो बर्फ को ढांपते हैं, पहले एक शीट देते हैं, ऊपर उसके क्या डाल देते हैं, एक बोरी या कपड़ा डाल देते हैं, तो उसका क्या होता है कि माहौल से थर्मल कंटैक्ट खत्म हो जाता है, ताकि सूरज की रोशनी उस तक ना पहुंचे, जो सूरज की थर्मल कंटैक्ट है वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो ये होता है हमारे पास थर्मल कंटैक्ट के बारे में होता है। इसको डिस्कस करते हैं। When a system exchange energy to the process of heating, यानी कि जब सिस्टम क्या करता है, हीटिंग के प्रोसेस में एनर्जी को एक्सचेंज करते हैं, यानी कि किसी चीज को गर्म करते हैं तो एनर्जी क्या होती है, एक्सचेंज होती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, सच सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मल कंटैक्ट। हम कहेंगे ये सिस्टम क्या है, थर्मल कंटैक्ट में है। जैसे कि दो चीजें गर्म होगी या ठंडी होंगी, तो एक चीज गर्म होगी तो जो एनर्जी को क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा ठंडी, गर्म से ठंडी की तरफ, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, कहेंगे कि सिस्टम क्या है, थर्मल कंटैक्ट के अंदर मौजूद है, हमारे पास है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास हीट है, हमारे पास है। हीट क्या चीज है हमारे पास, हम देखते हैं कि ये क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। हीट क्या है हमारे पास, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसको हम ट्रांसफर करते हैं। कैसे ट्रांसफर करते हैं, एक गर्म जिस्म से एक ठंडे जिस्म की तरफ, यानी कि गर्म सिस्टम से ठंडे सिस्टम की तरफ जब ट्रांसफर करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, हमारे पास हीट हो जाएगी। हमारे डिस्कस करते हैं इसको, द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी की वो हालत दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी इज कॉल्ड हीट। इसे हम क्या कहते हैं, हीट कहते हैं। यानी कि एनर्जी की वो फॉर्म जिसको हम ट्रांसफर करते हैं गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म की तरफ इज कॉल्ड हीट। इसे हम क्या कहते हैं, हीट कहते हैं। हीट जो होती है हमारे पास हीट जो होती है हमारे पास, ये क्या है, ये हमारे पास बॉडी की इंटरनल एनर्जी भी है हमारे पास। किसी भी बॉडी की, जैसे ट्रांजिट एनर्जी भी कहते हैं। ट्रांजिट एनर्जी कैसे, किस लिए कहते हैं इसको, क्योंकि ये जब हम किसी भी जिस्म को एनर्जी दे देते हैं, जैसे कि कोई हॉट बॉडी है वो कोल्ड बॉडी को एनर्जी ट्रांसफर कर देती है। जैसे कि चाय पड़ी हुई है, अब चाय पड़ी हुई है, चाय गर्म थी, क्या हो गई है, वो थोड़ी देर बाद ठंडी हो गई, उसने अपनी एनर्जी क्या कर दी है, एनर्जी को ट्रांसफर कर दिया है एटमॉस्फेयर में। जो एनर्जी ट्रांसफर की है उसकी एटमॉस्फेयर की क्या बन गई है, इंटरनल एनर्जी बन गई है, इंटरनल एनर्जी बन गई है। तो इसी वजह से हम इसको कहते हैं एनर्जी ट्रांजिट भी कहते हैं। हम इसको क्या कहते हैं, एनर्जी ट्रांजिट भी कहते हैं। हीट इज ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी ट्रांजिट बिकॉज इट बिकम्स इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। ये सिस्टम की क्या बन जाती है, इंटरनल एनर्जी बन जाती है। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन एक राइज होता है कि इंटरनल एनर्जी क्या है, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या है हमारे पास है।
हमें पता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, या फिर हमारे पास क्या मौजूद है, हमारे पास मॉलिक्यूल्स, एटम जो मौजूद हैं या फिर पार्टिकल्स हैं हमारे पास बॉडी के अंदर, तो वो क्या कर रहे होते हैं, वो वाइब्रेटिंग मोशन में होते हैं, मूव कर रहे होते हैं हमारे पास अपनी बॉडी के अंदर। अब वो जब मोशन में होते हैं, किसी भी मोशन में होते हैं, तो वो कहते हैं कि उसकी काइनेटिक एनर्जी भी होती है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, और उन मॉलिक्यूल्स जब मिलते हैं आपस में तो एक क्या करते हैं, एक मैस भी बनाते हैं। तो ये सब क्या होती है हमारे पास, इस एनर्जी का सम जो होता है हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इसका जो सम ले लेंगे हम, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, बॉडी की इंटरनल एनर्जी हो जाएगी। हमारे पास इंटरनल एनर्जी कहेंगे हम उसको, डिस्क्राइब करते हैं सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएट विद एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड पार्टिकल्स। जो किसके साथ एसोसिएट है, किसके साथ ताल्लुक रखती है, एटम्स के साथ, मॉलिक्यूल्स के साथ और पार्टिकल्स के साथ ऑफ बॉडी के, इस कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। से हम क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी कह देंगे, यानी कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होगी हमारे पास है। फैक्टर ऑन विच इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स, यानी कि जो फैक्टर्स है हमारे पास जिसके ऊपर इंटरनल एनर्जी क्या करती है, डिपेंड कर रही है। कौन कौन से, मास ऑफ द बॉडी, काइनेटिक एनर्जी और क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी। अब ये काइनेटिक एंड मास का तो हमें पता है क्वांटिटी ऑफ मैटर है हमारे पास, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, मॉलिक्यूल्स की मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो क्या होती है हमारे पास, सिस्टम की मॉलिक्यूल्स की मोशन की वजह से जो एनर्जी होगी वो हमारे पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। और पोटेंशियल एनर्जी क्या है हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी इंटरमॉलिक्यूलर एनर्जी को, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो होती हैं मॉलिक्यूल्स के अंदर, जो फोर्सेज दरमियान में होती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, वो क्या होती है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो इन दोनों का सम जो हो जाएगा हमारे पास क्या बन जाएगा, इंटरनल एनर्जी बन जाएगा हमारे पास। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।